चलिए देखिए, ये जो वीडियो अपलोड करेंगे वो न्यू 10th वाले के लिए है, जो 2023 में एग्जाम देंगे ना 10th क्लास का, उन सब विद्यार्थियों के लिए, या कह सकते हैं जो हम न्यू बैच जो स्टार्ट किए थे न्यू 10th क्लास का, उसके लिए ये वीडियो है ना। बाकी फिर पुराना 10th वाला के करेंगे। तो खैर देखिए, इसमें स्टार्ट किए थे कुछ चैप्टर्स जो ट्राइगोनोमेट्री से रिलेटेड था, पर कुछ ही दिन चलाए उसके बाद तुरंत बंद हो गया कोचिंग से, मार्कर का दूसरा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, आज फिर से स्टार्ट करते हैं ना, ताकि कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को नहीं हो। जैसे चैप्टर का नाम क्या था, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री, है ना। त्रिकोणमिति ये चैप्टर्स का नाम हुआ, ठीक है। तो इससे लगभग इधर देख रहे हैं 2020 यानी 21 के पेपर्स में, 2021 के पेपर्स में आया, 2022 के पेपर्स में अप्रोक्स लगभग इससे 40 नंबर प्लस कहो या 38 से लेके प्लस कहो ना, 38 नंबर से प्लस क्वेश्चंस इससे पूछा है ना। 2021 में पूछा है और 2022 में भी इससे प्लस ही पूछेगा ना। 38 नंबर 40 नंबर के लगभग में ये क्वेश्चन इससे पूछता है ना। तो आपका बोला मगर सिलेबस चेंज किया तो कोई बात नहीं रहा, तो आपका भी लगभग कितना 40 नंबर। तो सोच लीजिए कि हमारा एग्जाम जो टोटल होता है 100 मार्क्स का होता है, और उसमें 40 नंबर अकेले रखेगा ये त्रिकोणमिति। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी है, तो इसको हम अस्थिर से समझते हुए इसको काम करेंगे तो टोटल क्लियर होते जाएगा। एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे आपका, है ना। और उससे भी चीज अस्थिर से समझिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सारे प्रॉब्लम्स को समझते हैं तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो इसका डेफिनेशन में ज्यादातर समय बर्बाद ना करें, क्योंकि डेफिनेशन ज्यादातर पूछता नहीं हमारा, है ना। इसमें डायरेक्ट हम चैप्टर्स पे आते हैं, ठीक है। लगभग आपका 40 नंबर कवर करेगा ये चैप्टर्स, लगभग 40 नंबर 100 में, ठीक है ना। तो समझिएगा, इसमें जो होता है ना, हमको एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है, एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहला चैप्टर है ना ट्राइगोनोमेट्री, तो इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी, क्लियर है। अब समकोण त्रिभुज जब भी बनेगा जब एक कोण कितना बनेगा, समकोण। एक कोण क्या बनेगा, समकोण। समकोण कहने का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो ये कौन सा त्रिभुज हमारा हो गया, तो ये त्रिभुज हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया हमारा, ठीक है। तो देखते हैं समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है। एक समकोण त्रिभुज के पास, एक समकोण त्रिभुज के पास 3 चीज। पहला होता है कर्ण, दूसरा होता है लंब, और तीसरा होता है हमारा आधार होता है ना। आधार को शॉर्ट में इस तरीका से भी हम अक्सर लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। कर्ण, लंब और आधार। अब समझिए, इसमें से 3 चीज होता है, एक कर्ण होता है, दूसरा लंब और तीसरा हमारा आधार होता है। तो हम लोग को दिक्कत क्या होता है ना, कि 10th क्लास से नीचे यानी 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, इस सब में हम लोग क्या करते हैं कि ये तो फिक्स हो जाता है कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाता है, बाकी लंब और आधार में लड़ाई चलते रहता है। तो 9 से नीचे तो नॉर्मली जो खड़ा है उसको हम लोग लंब बोल देते हैं, और जो सोया हुआ उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आधार बोल देते हैं। लेकिन 10th क्लास में ऐसा बात नहीं है, इसमें डिपेंड हो जाता है थीटा पर कि थीटा कौन है इसमें, है ना। तो ये जो हमारा कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं ताकि समझाने में दिक्कत हमको ना हो। तो देखिए, ये 90 डिग्री का चिन्ह भी बढ़िया से निकला, तो इसको ठीक से दे देते हैं 90 डिग्री, क्लियर है। अब चलिए देखिए, लंब आधार कर्ण कैसे पहचानेंगे।
तो कर्ण का तो वही 9th क्लास से जो चलते रहा वही, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण। और अगर हम थीटा ये ले लिए, थीटा अगर ये ले लिए तो थीटा के सामने वाली भुजा, यानी थीटा के सामने इस तरीके से करेंगे, इस भुजा को काटेगा तो थीटा के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाती है, लंब। और शेष मतलब बच गया, तो बचा हुआ भुजा हमारी क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। तो इससे यही नियम निकलता है कि कर्ण लंब को कैसे पहचानेंगे। तो लिखेंगे इस तरीका से कि कर्ण कौमा लंब तथा आधार पहचानने का नियम। क्या नियम है, कर्ण लंब और आधार पहचानने का नियम। तो समझिएगा कर्ण लंब आधार पहचानने का नियम। सबसे पहला बात करते हैं हम कर्ण का, है ना। तो लिखेंगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी, कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है। दूसरा, पहला दूसरा थीटा, थीटा का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये बस सूचित करता है कि कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है कि 40 डिग्री का, 50 डिग्री का, ऐसे थीटा का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, लंब, लंब होती है। और तीसरा, यानी तीसरा कहने का मतलब शेष जो बच गया भुजा हमारी, यह लिखते हैं बचा हुआ भुजा, बचा हुआ भुजा क्या हो जाती है, आधार, आधार होती है। ये बात को समझ लीजिएगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा कि चलिए बहुत आसान हो जाएगा लंब आधार कर्ण पहचानने में। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को ऐसे करके खींचे और जिसके सामने ही चल जाए, तो देखिए किसके सामने गया है, तो 90 किसके सामने चल गया है, AC के सामने, किसके सामने, AC के सामने चल गया, ये कर्ण हो गया। दूसरा नंबर थीटा, तो थीटा देखिए ये है, तो थीटा के सामने किए हम, तो यहाँ से थीटा के सामने किए तो देखिए ये भुजा को काट रहा है, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, लंब। और बचा हुआ भुजा, यानी कि कर्ण हमको पता ही हो गया, लंब पता हो गया, यानी बचल भुजा कौन सा हो गया, तो BC, यानी बचा हुआ जो भुजा हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, तो आधार हो जाएगी। ये तो इसमें था। देखिए अभी वो क्वेश्चन अलग से देते हैं, अब इसमें से ऐसे करके दे दिए, इसका नाम PQR दिए और ये 90 डिग्री और थीटा हम इधर दिए, तब बोले लंब आधार कर्ण बताइए, तो हम बोले हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो 90 डिग्री का यह चिन्ह है, इसके सामने देखिए ये भुजा हो गया, तो ये हमारी हो जाएगी क्या चीज, कर्ण। दूसरा थीटा के सामने वाली, तो थीटा यहाँ पर ही है, तो थीटा के सामने कलम रखो और खींचो, देखो जिस भुजा को काटेगी ना वो भुजा हमारी लंब हो जाएगी। और तीसरा यानी लंब और कर्ण पता, तब कहता है बचा हुआ भुजा, जो बच गया वो हमारा आधार हो जाएगा, तो बच कौन गया, यही बनाना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लंब आधार और कर्ण का पहचान करेंगे। क्लियर है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको अभी तुरंत देते हैं, यानी याद रखना कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण हो जाती है इस तरीका से, और थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाती है, और बच गया जो भुजा हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम अभी क्वेश्चन देते हैं, आप लोग देखिए बना के बनता है कि नहीं बनता है। इसको रहने दो, चलो मिट गया तो मिटा ही देते हैं। खाली बस याद रखना कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारे लंब थी, 90 डिग्री कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, जो बच गया हमारी भुजा आधार।
स्प्रे नहीं लाया था हमारे वाला, साफ होगा इससे बोल रहे लाना चाहिए उसको भी। अच्छा ठीक है, देखिए कोई क्वेश्चन आगे देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है PQR। एक क्वेश्चन हम बना के बता देते हैं, बाकी फिर आप लोग घर पे बनाइए बैठ के ना। और ये नहीं कि मार आराम से रजाई के तरे घुस गए हैं, अब ओकरे अंदर वीडियो चला के देख रहे हैं, उसे नहीं बैठिएगा। उसके बाद एक कॉपी सामने में, मोबाइल है ना, कॉपी मोबाइल लैपटॉप जिस पे भी देखिए, लेकिन कॉपी में रजाई में घुस के नहीं देखना है वीडियो। वो हो गया प्योर ऑनलाइन हो गया वो, है ना। वो पढ़ाई नहीं पढ़ना है, कॉपी सामने रखिए, क्योंकि जब हम बनाने के लिए देंगे तो आप रजाई के नीचे रहिएगा तो कैसे बनाइएगा, है ना। लेकिन नहीं, रजाई के नीचे रख के नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो कम से कम इतना तो इज्जत रखो पढ़ाई के। एक तो सरकार इज्जत नहीं रख ले हैं, तो हो सब तो इज्जत कम से कम रखो। चलिए देखिए इसमें थीटा है, तो अब करते हैं क्या हम लोग कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण। तो आपको तीन चीज पता करना, पहला कर्ण, दूसरा हो गया आपका लंब, और तीसरा आपका हो गया आधार। ठीक है ना। आधार को शॉर्ट में आकर आ दे के 0 भी लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना, 2-4 मरते लिख देते हैं, बाकी फिर ए तो लिखते जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए क्या बोले हैं, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। तो 90 डिग्री के सामने कलम रख के खींचेंगे, और जिसको काट देगा वो हमारा हो जाएगा कर्ण। ठीक है। तो कर्ण कहां से कहां तक है, तो P से लेके कहां तक के, R तक के। ऐसे देखिए P से चलना स्टार्ट किया और कहां तक पहुंचा, तो R तक, यानी कर्ण हमारा हो गया PR। लिखेंगे कर्ण के सामने PR। अच्छा अब हो गया कौन सी हमारा, तो ये मार्कर ठीक से नहीं चल रहा है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब बोले थीटा, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, लंब, यानी लंब। तो देखो थीटा के सामने रखे, जिसको काटेगा है ना, इसी को तीर लगेगा, तो जौन भुजा को काटा वो हमारा हो जाएगा लंब। देखिए लंब कहां से कहां तक के, P से लेके Q तक, तो P से लेके Q तक चला, यानी लंब हमारा हो गया PQ। और दूसरा नंबर आधार, तो जो बचा हुआ भुजा, तो बच कौन सी गया है, वो RQ या QR कर सकते हैं, तो QR बच गया, यानी QR हमारा क्या हो जाएगा, तो QR हमारा आधार हो जाएगा। यानी आधार बराबर कौन चीज, Q से लेके R तक के, तो आधार बराबर QR। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आप लोग को। क्या बोले हम कि 90 डिग्री के सामने रखें, इस तरीके से फिर से इसको मिटा कर करते हैं। देखिए हाँ यहाँ से कि 90 डिग्री चिन्ह है, तो 90 डिग्री कैसे पता करते हैं, तो 90 डिग्री यहाँ पे इस तरह से चिन्ह रहेगा, 90 डिग्री को सूचित करेगा। बताइए 90 डिग्री के सामने कलम रखे इस तरह से, जिस भुजा को काट दे वो हमारी कर्ण हो जाती है। तो 90 डिग्री के सामने कौन कौन हो गया, PR, तो कर्ण हमारा PR हो गया। अब ये हो गया थीटा, थीटा, तो थीटा के सामने रखे और जिसको काट दे, तो थीटा के सामने रखे तो किसको काटा, PQ को, लंब होगा PQ, यानी लंब यहाँ पर दे दिया हम PQ, और जो बच गया यानी QR, तो QR हमारा बचा हुआ भुजा क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। तो वही लिख दिए कि आधार बराबर कौन सी, QR। अच्छा ठीक है, देखिए क्वेश्चन बना के दिखाइए, तो सॉरी दिखाइएगा कहाँ से, आप लोग तो रजाई के नीचे घुसल होगा। ABC और ये 90 डिग्री और आपका थीटा यहाँ पर ही। सेकंड क्वेश्चन, और इधर दे देते हैं आपका क्या क्या ज्ञात करना है, तो कर्ण बताइए, लंब बताइए और आधार बताइए, दूसरा और ये तीसरा। अच्छा और तीसरा क्वेश्चन इधर दे देते हैं, थोड़ा सा हार्ड करते हैं इसको, बस PQR और ये 90 डिग्री और ये थीटा। आपको तीन चीज बताना है, कर्ण, लंब बताना है और आपको ये बताना है आधार। बाकी आप जब किताब आप आइएगा ना कोचिंग, तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना, किताब उसमें मिलेगा।
तो कर्ण, लंब और आधार 2 क्वेश्चन दिए हैं, बनाइएगा, वीडियो रोक के उस वक्त बनाइए, क्योंकि हम अभी बनाने का समय देंगे तो वीडियो लंबा चल जाएगा ना, इसलिए करते क्या है, आप लोग वीडियो रोक के इसको बनाइएगा, हम फिलहाल आंसर बता देते हैं, ताकि जब आप रोक के बनाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम क्या बोले, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने रखें तो कर्ण कहां से कहां तक हो गया, ए से कर्ण यो हो गया, तो कहां से कहां तक, ए से लेके सी तक, यानी कर्ण हो गया AC, ठीक है। अब थीटा के सामने वाला, तो थीटा ये है, थीटा के सामने हमारा क्या हो जाएगा, यहां से खींचें कलम तो इसको काटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा हो जाती है हमारी लंब, तो लंब कहां से कहां तक, B से लेके C तक, BC, CB भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच गया भुजा, तो बचा हमको AB, यानी AB क्या हो जाएगा, आधार, यानी AB यहाँ पर ही आधार हो गया। उसी तरीका से इसमें भी करेंगे हम, तो देखिए 90 डिग्री के सामने रखें, यहाँ खींचे, यानी ये भुजा हमारी हो गई कर्ण, तो कर्ण कहां से कहां तक, Q से लेके R तक, Q से लेके R तक, तो QR, तो कितना विद्यार्थी कहेगा सर हम RQ लिखे, गलत लिखे, तो गलत नहीं है, सही ही है आपका, लेकिन कोशिश कीजिए कि ABCD में जो पहले आता है ना उसको पहले लिखने का, तो ABCD में पहले Q आता है, पहले R नहीं आता है, ABCD थोड़ा सा पढ़ेगा तो पता चल जाएगा, तो Q आता है, इसलिए हम QR लिखेंगे, RQ भी सही है पर वैसा मत लिखिएगा, थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है, तो QR लिखिएगा, तो Q से लेके कहां तक के, R तक के कर्ण, और थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा हो गई हमारी लंब, तो लंब कहां से कहां तक, तो P से लेके R तक, तो PR, और आधार, तो बच गया, तो बचा कौन सी हमारा, ये PQ, तो PQ बच गया, यानी PQ हमारा क्या हो गया, आधार। अगर आप देखे 0 लिखे तो देखो बताया ना कि आधार होता है, तो ये आकर आप देखे 0 लिखे, यानी आधार कहां से, तो P से लेके Q तक। वीडियो रोक के बनाइएगा, उसके बाद जाके ये देख लीजिए, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम आपको क्या करते हैं, आगे बताते हैं। स्प्रे लाया नहीं तो मेरा वाला कितना दिक्कत होगा बोर्ड मिटाने में हमको, कल्याण सेंटर इसको मिटाओ ना। ये एक्सरसाइज जो आपका चैप्टर से बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इसको पढ़ा देते थे तब लॉकडाउन लगता था, लेकिन अभी सरकार बोला तू पढ़ा देता था, अभी पहले ही लगा देते हैं, अब कोरोना तो कुछ कहने नहीं। खैर देखिए वो हो गया, उसके बाद समझते हैं 3 चीज, हमको लंब, आधार, कर्ण के बारे में जानते हैं। जानना क्या है, बचपन से तो जानते आए सर, लंब हमारा मौसेरा भाई है, आधार हमारा चचेरा भाई है, और कर्ण तो हम अपने है ना। चलिए देखिए, तो एक समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है, एक तो होता है लंब, दूसरा आधार, और तीसरा होता है कर्ण। तो समझिएगा, पहला लंब, दूसरा आधार, और तीसरा हमारा कर्ण हो जाता है। तो देखिए हम आपको बताए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। अगर थीटा इसको लिए तो थीटा के सामने रखे, तो जिस भुजा को काटा ये हमारा लंब हो जाएगा, और जो बच गया वो हमारा आधार हो गया। तो अब इसका 3 गो फॉर्मूला निकलता है, जब आपको कर्ण, लंब दिया हुआ, सॉरी कर्ण और आधार दिया हुआ, लंब पूछे तो फॉर्मूला हो जाएगा √ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार, आकर आ देके 0 दिए तो आधार हो गया, ठीक है। आधार बराबर, तो आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। और कर्ण बराबर होता है, कर्ण चूंकि सबसे बड़ी भुजा होती है इसलिए इसमें प्लस होता है, तो हो गया लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब जो होता है ना सबसे बड़ी भुजा होती है, नोट में करके लिख ही देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। अब कॉपी पे जैसे पढ़ाए हैं ना बिल्कुल वैसे लिखते जाइएगा, ऐसा नहीं कि मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल
मैं ज्ञान मोबाइल वाला ज्ञान ना मोबाइले में रह जाता है, कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, तो लिखते हैं ये कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या है, लिख देते हैं यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो कर्ण जो होती है ना सबसे बड़ी भुजा, तो इसलिए देखिए फॉर्मूला में कर्ण का जब भी आया ना तो लंब का भी स्क्वायर कर दिया और आधार का भी स्क्वायर। चूंकि सबसे बड़ी भुजा रहने की वजह से क्या होता है, जुटता है इसमें, जबकि आधार में वैसा बात नहीं होता है। आधार तो सबसे बड़ी भुजा, यानी कि जब भी माइनस करेंगे तो बड़ा से छोटा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और लंब बराबर तो रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इन दोनों में देखिए माइनस हुआ, पर कर्ण वाला में अकेले प्लस हुआ। अच्छा, इससे पहले भी बहुत सारा इसका दाव पेच रहता है, पर उतना नहीं, हम आपको चीजें को छाट कर बताए हैं कि यहाँ तक के ये तीनों फॉर्मूला, और ये जो नोट में लिखाए थे, आपको नोट में लिखाए थे ने कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वाला, और दूसरा नोट लिखाया था आपको थीटा के सामने वाली भुजा ये, और तीसरा शेष भुजा यानी कि जो बचा हुआ भुजा। ये 3 गो नोट और ये 3 गो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तो आपका जो होगा, हम लोग जो त्रिकोणमिति का पहला अध्याय का बनाने में थोड़ा बहुत समूह, क्योंकि अभी त्रिकोणमिति बताए हैं पर त्रिकोणमिति का एक भी रेशियो नहीं बताया, सिर्फ ये इसका बेस बना रहे हैं, क्योंकि बेस अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो हम सारा काम इस पे कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए एक मिनट फिर से समझा देते हैं। ये जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कैसे हो जाता है, एक 90 डिग्री हो गया ना, तो समझिए 90 समकोण त्रिभुज हो गया। तो लंब बराबर हो गया रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार बराबर रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और कर्ण बराबर होता है, कर्ण चूंकि सबसे बड़ी भुजा होती है इसलिए रूट ओवर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। और एक चीज और लिखा दे नोट में कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बाकी दोनों लंब और आधार, कभी लंब बड़ा हो जाएगा तो कभी आधार बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिक्स है कि कर्ण तीनों से दोनों से बड़ा होगा, इन दोनों से बड़ा होगा कर्ण। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला को साइड में लिख देते हैं ताकि बनाने वक्त आसानी हो। अभी फिलहाल मिटा देते हैं, पर बनाने वक्त आसानी होगा। देखिए लिखने का समय आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं, या सर तुरंत लिखते हैं तुरंत मिटा देते हैं, कोचिंग में तो ऐसा नहीं होता था, तो कोचिंग में वीडियो नहीं चलता था, है ना, इसलिए कोचिंग में रहता था। आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कीजिए। चलिए देखिए एक साइड में लिख देते हैं, इस ला रहा है ना कैमरा में, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं, इधर नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं। तो कर्ण को ही ऊपर रखो, क्योंकि महाभारत में भी कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धर था, इसलिए कर्ण को बड़ा रखो। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला लंब का दे देते हैं। तो लंब का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और तीसरा आधार बराबर, तो आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये 3 गो फॉर्मूला है, इसी पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दे देगा आपका, पहले फिगर से बता के हल्का क्वेश्चन से चलते हैं। तो फिगर इसको 2 पार्ट में बांट दो, ज्यादा बढ़िया होगा, बोर्ड तो छोटा है। तो देखिए ए बी सी और 90 डिग्री। अब इसमें क्या दिया कि आपको 3 दे दिया और ये 4 दे दिया, ठीक है, और ये थीटा बोल दिया।
तो जब इसको तब तक हमने बनाते करना क्या है इसमें, कि सबसे पहला काम आपका कोई भी जब त्रिकोणमिति में क्वेश्चन ऐसा मिले तो कीजिए क्या, तीनों भुजा को ज्ञात कीजिएगा। तीनों भुजा कहने का मतलब हो गया ना हमारा कि सबसे पहली भुजा कर्ण, दूसरा लंब और तीसरा आधार, तीनों को आप ज्ञात कर लीजिएगा। तीनों को ज्ञात कीजिएगा तो आपको बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगा, है ना। तो तीनों को निकालना होगा, तो तीन को में याद रखिए कोई दो गो जरूर दे देगा, लंब आधार दे देगा, आपसे कर्ण पूछ देगा, या कभी कभी करेगा क्या आपसे कि आपको कर्ण और लंब दे देगा, आधार पूछेगा, या कभी कभी करेगा आपको कर्ण दे देगा और आधार दे देगा, पूछ देगा आपको लंब। तो आपको पता है निकालने के लिए हम बताए ही आपको क्या बताए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और जो बच गया वो हमारा आधार। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या दिया गया है, तो लिखेंगे चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है, तो देखिए तो हमको ए से लेके सी तक क्या है, लंब, तो लिखेंगे लंब, तो लंब बराबर कितना 3, कुछ इकाई होगा इसका, और क्या दिया हुआ आधार, तो लिखेंगे आधार। स्थिर से सीखिएगा इसमें ना, आई मिस मत कीजिए, क्योंकि लगभग 40 नंबर के रखता है क्वेश्चन, नया सिलेबस जब से लागू किया तब से। तो आधार हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद जाके क्या नहीं दिया हुआ, तो दिया हुआ नहीं हमारा कर्ण, यानी कर्ण हमको पता नहीं है, यानी कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क। हम आपको क्या बोले थे, एक समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है, कर्ण हो गया, लंब हो गया और आपका आधार हो गया। 3 गो में कोई 2 गो दे देगा तो आधार पूछ दिया, या कभी कभी हो सकता है आपको कर्ण और आधार दे दे तो लंब आपसे पूछेगा, या हो सकता है आपको लंब और आधार दे तो कर्ण पूछे। तो आपका फॉर्मूला इससे इस्तेमाल कीजिएगा ना। अभी तो फिलहाल ऑफर में चल रहा है, इसलिए आप इसको देख लीजिए और बाकी याद कर लीजिएगा इसको। देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है, लंब का तो दिया हुआ, तो लंब का फॉर्मूला से मतलब ही नहीं रखना, आधार भी दिया हुआ तो आधार से मतलब नहीं रखना, यानी कर्ण नहीं दिया हुआ, तो कर्ण का फॉर्मूला देखिए क्या है यहाँ पर, रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसीलिए कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट ओवर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। जोड़ इसलिए किए ना क्योंकि कुछ देर पहले बताए थे बेटा क्या होता है प्लस, कर्ण जो होता है हमारे सबसे बड़ी भुजा होती है, तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो देखिए इधर लिखते हैं, तो बताइए, तो लंब के जगह पे कितना 3 मीन्स 3 का स्क्वायर, और आधार की जगह पे कितना 4 मतलब 4 का स्क्वायर। तो बताइए अब 3 का स्क्वायर, इधर मत लिखो यार, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 मीन्स कितना 16 9 25। अभी देखिए 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो हम इसको लिखेंगे कितना 5 का स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर से रूट खत्म तो कितना 5, यानी हमारा नहीं कह सकते हैं कि इसीलिए कर्ण बराबर कितना 5 कौमा लंब बराबर कितना 3 तथा आधार बराबर, तो देखिए आधार बराबर कितना दिया हुआ, आधार बराबर मेरा 4 है, तो आधार बराबर 4 देके आप आंसर घुमा दीजिए, ठीक है। लेकिन क्या क्या सर हमसे तो सिर्फ करने पूछ रहा था, 2 बार फालतू में समय लेके क्या बर्बाद किए, तो बर्बाद अभी तुमको लग रहा ना, जब इसमें और आगे क्वेश्चन चलेंगे बनाने के लिए, जब एक जगह संग्रह रहेगा ना तो क्वेश्चन गलती बहुत कम होता है ना, इसलिए आपको तीनों एक जगह करने का आदत तो शुरू से ही रखिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देते हैं बनाने के लिए, जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसको कर देते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं। P Q R,
चलिए इसको 13 दे देते हैं और इसको 5 दे देते हैं। सेटिंग रेटिंग तो ठीक ठाक है। ठीक, देखिए तो आपसे पूछा कि ई जो बचल है यानी पी क्यू बराबर वाट, पी क्यू बराबर वाट मतलब पी क्यू के जगह पे क्या होगा, तो निकालिए क्या होगा। ये तो हो गया वो, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक नहीं, इसको आप बनाइएगा। फिलहाल हम अभी बना देते हैं, लेकिन यहाँ लिखने के बाद क्वेश्चंस को आप क्या कीजिएगा, रोक दीजिएगा वीडियो को। वीडियो को रोकला के बाद उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको बनाइएगा। हम तो लगातार बनाते चल जाते हैं, आप रोक के बना लीजिएगा अपने से, और उसके बाद इसको चेक कीजिएगा क्या हमारा बनाया हुआ सही। हम आपको बना देते हैं तुरंत, इधर वाला मिटा देते हैं, इधर वाला तो कोई काम धाम नहीं है। आज इसका सापा ही खत्म कर देते हैं। चलो जल्दी कोई भी मैथ बनाइए ना तो सबसे पहले सॉल्यूशन जरूर लिखिए। ये आदत शुरू से ही रखिएगा। ऐसा नहीं कि ना एग्जाम आएगा तो लिख ही लेंगे, एग्जाम आएगा तो लिख लेंगे, ये कहने वाला विद्यार्थी कभी नहीं लिखता है। ऐसे लिखना है। कुछ लड़का इसको पहले लिखता है, इसको पहले नहीं लिखना है। सॉल्यूशन टू इस तरीके से, तो 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हम आपको बताए थे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। और थीटा की जो सामने वाली भुजा होती है ना, हमारी लंब होती है, और जो बच गया वो भुजा आधार। तो क्या बोले, देखिए क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो जो जो चीज दिया हुआ है वो लिखते हैं। तो लिखते हैं चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है, तो कर्ण दे ले, तो लिखेंगे कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर 13, और आधार दिया हुआ है, और आधार बराबर 5। क्या नहीं दिया हुआ, लंब, तो लिखेंगे इसीलिए लंब। तो लंब बराबर नहीं दिया हुआ तो लंब बराबर क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, ठीक है, या खाली स्थान, या इसके जगह पे हम खाली स्थान भी दे सकते हैं, कुछ भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो देखिए हम फिर बोलते थे, जाकर बोले थे ना कि कर्ण और लंब और आधार, आधार में 3 गो में कोई 2 गो जरूर दे देगा, एक गो आपसे पूछेगा, या आपको हो सकता है आधार दे दे और कर्ण दे दे, आपसे क्या पूछे, लंब। तो ऐसा सिचुएशन 3 गो में 2 गो जरूर देगा, है ना। 2 गो नहीं देगा तो दिक्कत हो जाएगा। 2 गो फिक्स एकदम के आपको देगा ही देगा। 2 गो से कम देगा तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए कि आपको 2 गो देगा ही दूंगा, या तो आपको कर्ण दे दे, लंब दे दे, आधार दे दे, कुछ दे, लेकिन देगा जरूर। तो क्या नहीं दिया हुआ, लंब दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। तो लंब का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर ही है। तो लंब का फॉर्मूला तो क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए, आज भर ऑफर में है इसलिए आप इसको देख सकते हैं, कल ऑफर से खत्म हो जाएगा। तो लंब बराबर रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो बताइए कर्ण के जगह पे कितना, तो कर्ण के जगह पे 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस आधार के जगह पे 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए तो 13 का स्क्वायर कितना, 169, अब 5 का 25, इसको मिला जुला के अगर घटा उठा के करेंगे तो 144। हम लोग जानते हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो इसको लिखते हैं क्या, 12 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, हमारा कितना आ गया 12। यानी कहने का मतलब कि लंब कितना आ गया 12। तो फिर से वही काम करेंगे, तो लिख देंगे तीनों एक के मरते, तो इसीलिए लंब बराबर, तो लंब बराबर 12, आधार बराबर, तो आधार बराबर कितना है 5, एंड का तथा देते हैं, तथा कर्ण, तो कर्ण बराबर कितना हो गया 13।
आपको ये टोटल लिख दीजिएगा, लिखिएगा, फायदा आपको कुछ देर के बाद पता चलेगा कि क्या होता है नहीं होता है, ठीक न। तो यहाँ तक के हैं, एक दो क्वेश्चन आपको और बताते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक के देख लीजिए इसको। देखिए दो गो चीज दिले, कर्ण दिले, आधार दिले, लंब गायब है, तो लंब का फॉर्मूला यहां से लिख लेंगे, रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण के जगह पे 13 और आधार के जगह पे 5, तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 169 में से 25 जाएगा तो 144, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, तो 12 स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना 12। स्क्वायर और रूट जो होता है एक दूसरे का, ये जो होता है ना वर्ग, इसको स्क्वायर बोलते हैं, और रूट एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है, जहां मिलता है ना दोनों मारा मारी कर लेता है, इसको काट देता है और इसको काट के होता नतीजा कौन सी कि दोनों अपना अस्तित्व खत्म कर लेता है। सांप नेवला वाला दोस्ती है, सॉरी दुश्मनी, दोस्ती थोड़े सांप नेवला में, सांप नेवला में तो लड़ाई चलते रहता है, सांप नेवला वाला दुश्मनी ये सब जहां मिलो मारा मारी स्टार्ट, यानी कट जाता है एक दूसरे को। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, बोर्ड का स्कार्सिटी होने की वजह से बार बार मिटाना पड़ रहा है। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन था भूल भी गए, अच्छा दूसरा था, तीसरा, तो तीसरा क्वेश्चन देते हैं। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देते हैं, ऐसे ऐसे, बहुत बढ़िया, ए बी सी, इस तरीका से क्वेश्चन को घुमाइए किए तो पूरे घुमा देते हैं। इसको करते क्या है, 9 दे देते हैं और इसको 4 दे देते हैं, चलो, और इसको हम थीटा दे देते हैं, पूरे घुमा दिए। तो घुमा कुछ नहीं दिए हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बनते चल जाएगा। आपको 3 चीज पहले पता करना है कि आपको दिया गया क्या क्या है, लंब कितना है, आधार कितना है और कर्ण कितना है, ये तीनों चीज आपको पता करना होगा कि लंब कितना, आधार कितना और कर्ण कितना। हम आपको ये भी पहचानने के लिए बताएं कि 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सूचित कर रहा है, तो यहाँ कलम रखिए, देखिए काटिए, तो 90 डिग्री के सामने वाला काटा तो वो क्या हो जाएगा हमारा कर्ण, यानी कर्ण। अब थीटा, तो थीटा के सामने जो काटा तो वो हमारा क्या हो जाएगा लंब, और जो बच गया वो हमारा क्या हो गया आधार। यानी कहने का मेरा मतलब हो गया कि दिया हुआ क्या क्या है, तो लिखेंगे, चूंकि सॉल्यूशन ही लिखे हैं, हाँ सॉल्यूशन भुलाना नहीं है, ऐसे हम एक आध उम्र तक भुला भी जाए तो आप लोग याद रखें, क्योंकि एग्जाम हमको देना नहीं आप लोग को देना है। तो लिखेंगे चूंकि, तो बड़ी स्टाइल से लिखा है, दिया गया है कि, क्या दिया गया है, देखिए कर्ण दिया हुआ है, कर्ण बराबर 9 और लंब बराबर, तो लंब बराबर 4, क्या नहीं दिया हुआ तो आधार, तो लिखेंगे इसीलिए आधार बराबर नहीं दिया होता क्वेश्चन मार्क, तो आधार बराबर नहीं दिया। फिर देखिए 2 चीज दिया ना, 3 चीज में 2 चीज आपको पक्का है कि दे देगा, एक चीज आपका नहीं दिया है, कितना आधार, तो आधार नहीं दिया हुआ तो आधार का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे इसीलिए आधार बराबर, तो आधार बराबर रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, तो बताइए कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया, तो कर्ण आपका हो गया रूट ओवर कर्ण आपका 9, यानी 9 का स्क्वायर माइनस लंब कितना 4, तो 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना है 81, 4 का स्क्वायर 16, अब घटा के कितना आएगा तो बताएगा अभी नहीं कोई, 11 में से 5 छो गया था कितना 5, और 7 में से 1 गया था कितना 6, रूट ओवर कितना 65। कहेगा सर रूट से बाहर नहीं निकला, तो कोई बात नहीं, रूट के अंदर भी है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है,
तो इसीलिए लिखेंगे लंब बराबर कितना, या आधार है तो पहले आधार ही लिखते हैं, तो इसीलिए बताइए आधार बराबर, तो √65 लंब बराबर कितना 4 तथा कर्ण, तो कर्ण बराबर 9। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 3 गो। तो अब क्या कीजिए, आपको चौथा क्वेश्चन हम दे देते हैं, बनाते रहिए बैठ के अपना। समकोण त्रिभुज से सब बना भी नहीं, गधा तिरछा फिर तिरछा बना, कोई बात नहीं। PQR इसको दे देते हैं 8, इसको दे देते हैं 9। अपना इसको PR को ज्ञात करो, PR बराबर फाइंड। चौथा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन इधर से ABC, ये थीटा हो गया। ऐसे भी दे दिए ने, इसका मतलब हो गया कि थीटा यहीं पर ही है, तो ई दे दिया तुमको। अगर जो 13 और ई अगर 12, तो आप BC बराबर निकाल के बताते रहिए। ये 3 चीज 5 क्वेश्चन हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। आप लोग इसका बनाइएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर अब बना के बताइएगा कितना आता है, और इसका आंसर 5 आता है। तो 9 का 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 81, तो 5 और 8 5 8 14, यानी इसका आएगा √145, इसका आएगा कितना 5। हम बता दिए, पर आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बना के चेक कीजिएगा सही सही आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तब देखिए, मिटाते हैं इसको, बनाइएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा क्या सही बनता है। ऐसा नहीं कि नहीं, मतलब बनाना नहीं है, नहीं बनाइएगा तो हमारा कौन सी लीजिएगा। कल स्प्रे लाना जरूर, मिटाने में बहुत दिक्कत होता है, इससे मिटता भी नहीं। देखिए, आप जो बताए थे अभी इतना तक सिर्फ एगो समकोण त्रिभुज के बारे में सिर्फ जानकारी दे रहे थे कि एक समकोण त्रिभुज में एगो को 90 डिग्री होता है ना, उसी में 3 चीज होता है, एगो तो कर्ण ले लेता है, एगो लंब और दूसरा आधार। अभी त्रिकोणमितीय स्टार्ट भी नहीं किए, ये सिर्फ इसका बेसिक बता रहे हैं कि लंब कर्ण आधार क्या क्या होता है। अब जाके स्टार्ट करते हैं आपका त्रिकोणमिति। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है ना। परिभाषा देखिए इसका, इसलिए नहीं देखिए कि परिभाषा से हमको क्वेश्चंस पूछता नहीं है। ऐसे परिभाषा क्या होता है, त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, मैं बात ना, मितीय मतलब अपना, यानी 3 कोण के मापने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय बोलते हैं। ऐसा परिभाषा हम पूछता नहीं एग्जाम, इसलिए इसको नहीं बताएं। अब बता दो देवे की 3 कोण जिसमें मापा जाता है उसको त्रिकोणमितीय बोलते हैं। अब देखिए, मेन हमारा समय ये इसमें ज्यादा बर्बाद होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट को समझने में, क्योंकि अब इसका परिभाषा पढ़ के क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है सारे को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, बताते हैं। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ये कितना होता है, लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है टोटल 6 गो होता है। कितना हो जाता है 6,
पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और लास्ट कॉट थीटा। ये टोटल 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और क्या चीज कॉट। ये टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात है आपका। ठीक है, तो ये टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी टोटल 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसी को 6 के बारे में, 6 गो के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए हमको इसमें दिया है। अब कहेगा सर त्रिकोणमितीय तो ठीक ठाक पता चलता है, ये अनुपात मीन्स बटा होता है, एक भी पार्ट अनुपात का नहीं है। तो देखिए आपको बताते हैं, सबसे पहले आएगा धीरे धीरे सारा चीज आएगा। ये तो आपका टोटल पता चलेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कोट। तो कितना विद्यार्थी सोचता होगा कि सर साइन को हमेशा क्या ऊपर में ही रखेंगे, कॉस को सेकंड में और टेन को लास्ट में। ऐसा कोई जरूरी, कोई नियम नहीं है। हम इच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर में कॉट को भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेक को भी रखिए तो भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर कॉसेक को भी ऊपर में रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं कि साइन को ही ऊपर रख सकते हैं, हम कॉस को ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और बताते हैं, ये तो 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। दूसरा नंबर बताते हैं जो होता है साइन, साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा हो गया हमारा टेन थीटा। तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, इधर नहीं दिखेगा, तुम लोग को दिक्कत होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले कहते हैं, पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टेन थीटा। देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का कॉट। तो कह रहा है साइन की, साइन बोलता है कि तुम मेरा उल्टा है, तो कौशिक भी कहता है तू भी तो हमारा उल्टा है, यानी कि साइन का उल्टा कौशिक, तो कौशिक का उल्टा साइन, कॉस के उल्टा सेक, तो सेक के उल्टा कॉस, और टेन के उल्टा कॉट, तो कॉट के उल्टा क्या होगा टेन। यानी कह सकते हैं एक तरीका से, इधर से पढ़े तो साइन का उल्टा कौशिक, कॉस का उल्टा सेक और टेन के उल्टा कॉट। अगर इधर से पढ़ना स्टार्ट किए तो कौशिक का उल्टा साइन, कॉस के उल्टा सेक, कॉट के उल्टा टेन। यानी इधर से पढ़े तो साइन का कौशिक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, कौशिक का साइन, सेक का कौशिक, सॉरी सेक का कॉस और कॉट का टेन। यानी दोनों एक दूसरे के उल्टा है, और ये दोनों तरफ से तीर देने का मतलब मेरा सिर्फ यह हुआ कि साइन का उल्टा कौशिक है तो कौशिक का उल्टा कौन है, साइन है, इसलिए दोनों तरफ से तीर दिए। ठीक है ना, तो आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बता दिए और कौन किसका उल्टा है ये बता दिए। बाकी आपका कल हम अगले क्लास में लेंगे क्लास, ठीक है ना। तो देखिएगा जो प्रॉब्लम्स होगा आप मैसेज करके बताइए कि सर ये दिक्कत हो रहा था, यहाँ पर ही मतलब कि ठीक से समझाने का जरूरत है। ऐसे तो हम भरसक प्रयास किए आपका कि पूरा बढ़िया से समझा दें, लेकिन फिर भी जो बात ऑफलाइन में है वो ऑनलाइन में कहाँ से, ठीक ना। तो जितना पढ़ाएं आपका क्या 3 चीज देखिए, याद क्या क्या करना है आपको जो बताते हैं, मिटा देते हैं ये सब तो वीडियो रोक के लिख भी लीजिएगा आप लोग, बस ज्यादा समय आप लोग का नहीं लेते हैं। कम से कम रजाई में घुस के गधा जे पढ़ा ने छुट्टा बड़ी तकलीफ होगा उसको, है ना। इसलिए रजाई में घुस के मत पढ़ना, रजाई से निकल के ठंडा का भी मजा लेना चाहिए ना, क्योंकि कोरोना तुम्ही लोग से तो मिलने के लिए आया है। सबसे पहला आप याद कीजिएगा ये जो कर्ण वाला फॉर्मूला बताए थे, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, इसमें 3 फॉर्मूला बताए थे। दूसरा लंब से रिलेटेड था और तीसरा आपका आधार से रिलेटेड था, ये 3 गो फॉर्मूला।
और एक टाइप का हो गया। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था जो 90 डिग्री के सामने वाला था, ये वाला याद करना है, और थीटा के सामने वाला और शेष भुजा, ये को दूसरा टाइप का था। और तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कै गो होता है, 6 गो। एक तो साइन, कॉस और टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, ये हो गया। अब कौन किसका उल्टा था, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक और टेन के उल्टा कॉट। ये चीज याद करके आना, 3 चीज आप याद करके आइएगा तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।